अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम रोज़मेरी के पौधे को मानसून के मौसम में कैसे उगा सकते हैं। देखिए, मानसून का मौसम एक ऐसा बेहतरीन मौसम है कि अगर आप इसके अंदर कोई सूखी हुई टहनी भी लगा देते हैं तो वो भी हरी भरी हो जाती है। ये प्लांट जो है ये पूरे साल में 3-4 माह में बहुत अच्छा ग्रो होता है। इतना अच्छा ग्रो होता है कि आप अपने पूरे साल के लिए भी इसको स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? और अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि उनके प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं आते। ठीक है, प्लांट जो है वो अच्छे से उग जाता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। इसकी वजह क्या है और अपने प्लांट को वो कौन सी चीज़ दें जिससे इसके ऊपर फ्लावर आए, और कैसे हम सिर्फ एक टहनी से अपने घर में इस पौधे को फैला सकते हैं। तो सबसे पहले ना इस पौधे के बारे में एक बात समझ लें कि ये पौधा इंसान से लेकर एनिमल तक, इन्वायरमेंट तक, हर चीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात रखी हैं जो बाकी किसी प्लांट के अंदर नहीं होती। ये हमारे बालों के लिए अच्छी होती हैं, हमारी खुराक के लिए अच्छी होती हैं, और दुनिया में ना ये पौधा जो है ये सबसे महंगा बिकने वाला पौधा भी है। तो सबसे बेहतरीन क्या है कि हम इसको अपने घर में लगा लें। कैसे लगाना है, चलो आओ देखते हैं। अच्छा, मानसून का मौसम बहुत बेस्ट है। ये मानसून के मौसम में सबसे बेहतरीन ग्रो होती है। आप एक सिर्फ इसकी टहनी लगा दें तो सिर्फ 1 या 2 महीनों में आपकी बाल्टियाँ, आपकी टोकरियाँ ये हर जगह पे फैल जाएगी। अब करना क्या है, पहले मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। इसको ना लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो इसके फ्लावर बनते हैं, इसके नीचे छोटे-छोटे से बीज बनते हैं। जब फ्लावर जो है वो खुश्क होके गिर जाते हैं, तो इसके नीचे जो छोटे-छोटे बीज होते हैं ना, तो वो जहाँ-जहाँ पे गिरते हैं ना, वहाँ-वहाँ पे प्लांट उग जाता है। ठीक है, और नर्सरी में भी इस प्लांट को ऐसे ही उगाया जाता है, बीज की मदद से। और मानसून के मौसम में बीज की मदद से ये बहुत जल्दी ग्रो होती है। इसका सेकंड तरीका जो है, आप कोई सी भी इसकी कलम को उतारें और किसी दूसरी जगह पे लगा दें, तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और बहुत जल्दी फैलती है। तीसरा तरीका ये है कि आप इसकी कलम को काटें, पानी के अंदर रखें, 2 हफ्तों में ये ग्रो होगी, इसकी जड़ें निकल आएंगी। फिर इस प्लांट को आप ज़मीन के अंदर लगा दें, तो इससे भी आपका प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है। तो ये 3 सिंपल तरीके थे जिनकी मदद से हम इसको अपने घर पे उगा सकते हैं। अगर हम इस प्लांट की मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी नरम होनी चाहिए। हार्ड मिट्टी होगी तो ये ग्रो नहीं करेगा। फुल गर्मी के मौसम में ये अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट को कम से कम पानी की ज़रूरत होती है, और कोशिश करें कि ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसके अंदर पानी ना खड़ा हो। अगर पानी खड़ा हुआ तो ये प्लांट गल जाएगा और आगे मूव नहीं करेगा। कम से कम पानी वाली मिट्टी में लगाएं। जब इसकी मिट्टी आप तैयार करें तो कोशिश करें कि उसके अंदर रेत को ज़रूर एंटर करें। इसके अलावा अगर हम इसकी फ्लावरिंग की बात करें तो इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर्स भी आ सकते हैं, एक किस्म के कलर के फ्लावर भी आ सकते हैं, और अक्सर लोगों का कहना है कि इसके ऊपर फ्लावर नहीं आते। उसकी वजह क्या होती है, असल में जिन लोगों के प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं आते उन लोगों के प्लांट्स जो है उनके अंदर फास्फोरस की कमी होती है। बेसिकली ना फास्फोरस जो है इसी वजह से प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं। ठीक है, हर वो पौधा जिसके ऊपर फूल नहीं लगता, फास्फोरस ही उसकी रीज़न है। अच्छा, अब फास्फोरस को हमने लेना कहाँ से है? 2 तरीकों की मदद से आप फास्फोरस इसको दे सकते हैं। पहला तरीका कि आप बोन मील जो फर्टिलाइज़र मिलता है वो लें और सिर्फ एक दफ़ा, पूरे साल में एक दफ़ा इसको ये वाला फर्टिलाइज़र दें। लेकिन अगर आप ये फर्टिलाइज़र इसको नहीं देते तो आपने क्या करना है, आपने जो ब्लड आप जो मीट साफ़ करते हैं अपने घरों में, तो उसका जो ब्लड बचता है या जिस पानी में साफ़ करते हैं वो पानी इसको दें, इससे भी इसको फास्फोरस मिलेगा। इसके अलावा जो डेड प्लांट्स हो जाती हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं, उनको आप पानी के अंदर भिगो दें और उसके बाद वो पानी जो है वो इसको दें, क्योंकि इनके अंदर भी फास्फोरस होता है। इसके अलावा केले के जो छिलके हैं इनके अंदर फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है। आप उनको भी पानी के अंदर भिगोएं, उनको भी, तो वो पानी भी आप इस प्लांट को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। चाहे तो आप इसको मीट का पानी दे दें, चाहे बोन मील दे दें, चाहे बनाना पील का पानी दे दें, या फिर आप इसको गोबर की खाद दे दें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इस प्लांट को दे सकते हैं। इससे इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आएगी और ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो भी होगा।
इस प्लांट को अल्लाह ताला ने एक खूबी दी है कि ये सुबह सूरज की रोशनी में अपने फ्लावर को निकालता है। इसको 9 ओ क्लॉक भी कहा जाता है, इस प्लांट को मोस प्लांट भी कहा जाता है। तो ये पौधा जो है ये 9 बजे अपने फूलों को निकालता है और तकरीबन 11 बजे तक ये फूल जो है वो निकले रहते हैं। अगर सूरज की रोशनी होती है, अगर सूरज की रोशनी हो तभी ये फूल जो है वो अच्छे तरीके से खिलेंगे। अगर फूल की रोशनी नहीं होगी तो ये अच्छे से नहीं खिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, 12 बजे के बाद इसके फूल जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं और तकरीबन 5 बजे, शाम के 5 बजे इसके पत्ते जो हैं वो भी क्लोज़ हो जाते हैं। ये अपने आप को मुकम्मल तौर पे बंद कर लेता है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाज़िमन बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।